स्वागत है आपका एम एजुकेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम सैटरडे का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास कि भारत में कितने भाषा परिवार पाए जाते हैं। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत में 4 भाषा परिवार पाए जाते हैं। पहला है भारोपिया, दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा ऑस्ट्रिक और चौथा है आपके पास चीनी तिब्बती या मंदारिन भाषा परिवार। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4 भाषा परिवार। अगला क्वेश्चन आपके पास कि हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ वर्ण क्या है। तो आपके पास राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी या, रा, ला और वा आपके पास क्या कहलाते हैं, अंतस्थ वर्ण। और इनमें से आपके पास रा और वा को कहा जाता है कौन सा, तो इनको कहा जाता है आपके पास अर्धस्वर। अगला आपके पास वर्धोमी का संधि विच्छेद क्या होगा। तो वर्धोमी का संधि विच्छेद होता है वधु प्लस ऊर्मी। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि निम्न में से संदिग्ध भूत का सही उदाहरण क्या है। तो इसका संदिग्ध भूत का सही उदाहरण क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सीता गई होगी, ये आपके पास संदिग्ध भूत में आती है। अगला आपके पास उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि पहले एक क्रिया समाप्त हो रही है, फिर दूसरी क्रिया शुरू हो रही है। तो ऐसी क्रिया जिसमें एक काम के बाद दूसरा काम किया जाता हो तो वो कहलाती पूर्वकालिक क्रिया। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। अगला है किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो आपको पता है 3 प्रकार के हमारे पास स्वर होते हैं उच्चारण के आधार पर, ह्रस्व स्वर, दूसरा आपके पास दीर्घ स्वर और तीसरा आता है प्लुत स्वर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्लुत स्वर। ठीक है, प्लुत स्वर का प्रयोग किसी को पुकारने के लिए भी किया जाता है और ये जो आपके पास ये है इसको कहा जाता है प्लुत चिन्ह। अगला आपके पास अंत्येष्टि में संधि है। तो अंत्येष्टि शब्द में कौन सी संधि है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी यण संधि। अगला आपके पास निम्न में से असंगत युग्म छांटिए। ऑप्शन नंबर ए घात, प्रतिघात, प्रसारण का संकुचन और शाश्वत का सदैव और खग का होता है मृग। तो देखिए बाद बाकी सभी इसमें सम्मिलित है, सिर्फ एक असंगत है यहाँ पे शाश्वत, शाश्वत का सदैव नहीं होता। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला आपके पास स्वर ए आई का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो आपको पता है ए और आई, तो ए किससे मिलके बनता है, ये मिलके बनता है आ और ई से। तो आ का उच्चारण स्थान हो जाता है कंठ और ई का हो जाता है तालु। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कंठ तालव्य, ऑप्शन नंबर सी। अगला आपके पास कि हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है। तो देखिए जब शब्दकोश की बात होती है तो शब्दकोश में का के बाद क्या आता है आपके पास, का के बाद आता है आपके पास अच्छा, फिर आता है खा, फिर गा घा गा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो यह आ जाएगा अच्छा। ठीक। अगला आपके पास औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा। तो देखिए औपचारिक पत्र में आपके पास कौन सा विकल्प नहीं होता है, इसमें विषय होता है, पता होता है, दिनांक होता है, लेकिन अभिवादन नहीं होता है। अगला आपके पास सुरपति किसका पर्यायवाची है। तो सुरपति, सुर का मतलब होता है देवता और पति मतलब स्वामी। तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, इंद्र को सुरपति कहा जाता है। अगला आपके पास पुष्कर का अर्थ बताइए। तो पुष्कर का अर्थ होता है सरोवर, ऑप्शन नंबर डी। अगला है वीरों का कैसा हो बसंत किसकी रचना है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, सुभद्रा कुमारी की ये रचना है। अगला है सुधा वर्षन समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ। तो ये हुआ था आपके पास 1857 की क्रांति के 1 साल बाद 1858 में। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। अगला आपके पास उत्पल का पर्यायवाची क्या होगा। तो उत्पल का पर्यायवाची होता है आपके पास कमल, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी। अगला आपके पास जिस क्रिया के संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसमें कौन सी क्रिया होती है। तो आपको पता है सकर्मक क्रिया। ठीक है, चलिए अगला आपके पास सकर्मक क्रिया में कौन सा प्रधान होती है, तो कर्म प्रधान होता है यहाँ पे। अगला आपके पास मनोभाव के अनुसार हटो शब्द कौन सा विस्मय आदि बोधक है। तो हटो ये आ जाएगा आपके पास चेतावनी के लिए। अगला आपके पास सरम्बु में संधि है। तो देखिए सरम्बु में राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सरम्बु का संधि विच्छेद क्या होता है, तो ये होता है आपके पास सरयू प्लस अंबु।
तो ये आपके पास उत्तराखंड का पोर्शन था। अब उत्तराखंड के, ये आपके पास हिंदी का पोर्शन था। इसके बाद उत्तराखंड का पोर्शन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास कि बलबला पीक किस जनपद में है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये स्थित है आपके पास चमोली जनपद में। अगला आपके पास गढ़वाल में 10वां भूमि बंदोबस्त किसके समय हुआ? ऑप्शन ए बेटन, ऑप्शन बी पो, ऑप्शन सी गूंज और ऑप्शन डी आपके नन ऑफ दीज अबव। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पो के नेतृत्व में गढ़वाल में 10वां भूमि बंदोबस्त में हुआ। और जबकि कुमाऊं की बात करें तो यहाँ पे गूंज के नेतृत्व में 10वां भूमि बंदोबस्त हुआ। बेटन के नेतृत्व में 8वां भूमि बंदोबस्त होता। अगला है राजधानी गैरसैंण में प्रथम कैबिनेट बैठक का आयोजन कब हुआ? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 2012 में। अगला आपके पास देवस्थल नैनीताल में एरीज द्वारा स्थापित एशिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल दूरबीन किस देश के प्रयास से बनाई गई थी? तो देखिए जो नैनीताल में आपके पास ऑप्टिकल दूरबीन लगाई गई है उसमें मदद की थी हमारी बेल्जियम, तो बेल्जियम के सहयोग से ये लगाई गई। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। बात करूं यूएसए की, तो यूएसए से हमने लिए हैं यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स। ऑप्शन बी ब्रिटेन, तो ब्रिटेन से हमने लिए संसदीय शासन प्रणाली। और ऑस्ट्रेलिया से आपको पता है उत्तराखंड का जो आपदा प्रबंधन मॉडल है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, बीडी पांडे ने, बद्रीदत्त पांडे ने गढ़वाल का अभिमन्यु किसे कहा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीदेव सुमन को गढ़वाल का अभिमन्यु कहा गया है। अगला आपके पास इंद्रमणि बडोनी, इन्हें कहा जाता है उत्तराखंड का गांधी। और घनानंद खंडूरी जो कि भुवनचंद खंडूरी के दादाजी थे, इनको कहा जाता है गढ़वाल का दानवीर की उपाधि दी गई थी, दानवीर नाम से भी जाना जाता है। अगला आपके पास सोन खड़ायत किसका सेनापति था? तो ये था आपके पास बीर चंद नामक चंद राजा का। अगला आपके पास महेंद्र चंद, तो महेंद्र चंद की बात करूं तो ये अंतिम चंद शासक था। इसके बाद गोरखों ने कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया था। और रुद्रचंद की बात करूं तो इसके सेनापति का नाम था पुरुषोत्तम पंत। अगला आपके पास उत्तराखंड में बोली भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये स्थित है आपके पास चमोली जिले के गोचर में। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। प्रेमनगर की बात करूं तो ये देहरादून में है। यहाँ पे आपके पास रेशम सहकारी संघ जिसकी स्थापना, और गोचर में याद रखना बोली भाषा संस्थान की स्थापना होती है आपके पास 24 फरवरी 2009 को। अगला है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत राज्य के किस काल के मंदिरों को शामिल किया गया है? तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे कत्यूरियों के काल को मंदिरों का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कत्यूरी काल। तो इनके द्वारा बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया गया और मंदिर निर्माण की एक शैली कत्यूरी शैली भी हमारे पास है। अगला आपके पास राज्य में उपोष्ण कटिबंधीय वन का प्रमुख वृक्ष है। तो बात करें उत्तराखंड की तो इसमें आ जाएगा आपके पास साल, ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला आपके पास 25 सितंबर 2014 से शुरू मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना को वर्तमान में किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका नाम रखा गया है दीनदयाल उपाध्याय के नाम से। 2017 से यह नाम दिया गया है। अगला है सिगड्डी भाबर क्षेत्र में पानी की समस्या के समाधान के लिए किसने कार्य किया? तो सिगड्डी भाबर क्षेत्र ये पड़ता है आपके पास पौड़ी जनपद के कोटद्वार में, ठीक है। तो यहाँ पे पानी के समाधान के लिए टिंचरी माई, ऑप्शन नंबर सी राइट, टिंचरी माई जिनको ठगुली देवी भी कहते हैं, इनके द्वारा ये कार्य किया गया था। इनसे एक बात और याद रखना कि जब ये विधवा हो गई थी तो उसके बाद ये लाहौर गई जहां पर इन्होंने संन्यास ग्रहण किया था। अगला आपके पास कि पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कली कलंक पंक में मग्र धरती के उद्धार के लिए बड़ा अवतार के समान बताया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ललित सूरदेव, जिसे इस वंश का सबसे प्रतापी राजा भी कहा जाता है। इष्टगण की बात करें तो समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास इसके द्वारा किया गया था। और भूदेव की बात करूं तो इसे भूधर्म का विरोधी माना गया है। अगला आपके पास कुमाऊं पर शासन करने वाला अंतिम खस राजा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सोपाल, क्योंकि सोपाल के बाद यहाँ पे आ गया था बीरचंद जिसके द्वारा इनको पराजित किया गया। अगला है राज्य में कुंचोती परियोजना किस नदी पर है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली नदी पर। अगला है उजली या अनेरी होली का संबंध किससे था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थारू जनजाति से इसका संबंध है। अगला है अटल पर्वत श्रृंखला किस जनपद में? तो अटल पर्वत श्रृंखला की बात करूं ये पड़ती है आपके पास उत्तरकाशी जनपद में। अगला आपके पास गेरवे मृदुभांड संस्कृति वाला नगर, तो ये कहा जाता है हरिद्वार को।
अगला आपके पास ऑपरेशन पिंक। ऑपरेशन पिंक का संबंध किससे है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका संबंध है महिला हिंसा से। अगला आपके पास 17वीं लोकसभा चुनाव हेतु सबसे कम मतदान प्रतिशत किस सीट पर रहा? ठीक है, तो ये आपको लोकसभा की सीटें दी हुई, तो इसमें आपको याद रखना है कि सबसे कम मतदान हुआ था अल्मोड़ा लोकसभा सीट पे, जिसका परसेंटेज था 48.78%। और सबसे ज्यादा की बात करूं तो ये हुआ था आपके पास हरिद्वार लोकसभा सीट में, जो कि था 66.24% जो कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा था। अगला है आपके पास राज्य में उत्तरा समकालीन कला संग्रहालय स्थित है, तो ये है आपके पास देहरादून में, जो कि 2013 में केदारनाथ आपदा आई थी तो उसके बाद बनाया गया था। और जिसको बनाया आपके पास किसने? तो ये बनाया है सुरेंद्र पाल जोशी के द्वारा, ये इसके शिल्पकार रहे। अगला आपके पास गोरापंत सिवानी का जन्म कब हुआ? तो ये हुआ था 1923 में राजकोट गुजरात में। अगला आपके पास उत्तराखंड कितना छल और कितना सच, ठीक है, ये किस लेखक कौन है? तो ये आपके पास सुरेंद्र सिंह पांगती, जिन्होंने जौहर का इतिहास बुक भी लिखी है। मंगलेश डबराल की बात करूं तो इनकी है पहाड़ पर लालटेन, और प्रेमचंद की बात करूं तो इनके गोदान और आपके पास कफन, मुंशी प्रेमचंद के फटे जूते आदि उपन्यास है। अगला आपके पास उत्तराखंड के किस विद्वान को महामहोपाध्याय एवं शास्त्रार्थ मर्दा रथ की उपाधि दी गई है? तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, शशिधर शर्मा। अगला आपके पास क्वेश्चन नंबर 44 कि 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है? तो उत्तराखंड की बात की जाए, तो यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार कुल 60% आबादी गांवों में वर्तमान समय में निवास कर रही है। अगला है भागीरथी एवं खीर गंगा का संगम कहाँ पे होता है? तो याद रखना ये होता है आपके पास धराली, तो धराली पड़ता है आपके पास उत्तरकाशी में, और धराली से मिलता जुलता एक शब्द आता है थराली, जो कि पड़ता है आपके पास चमोली में, पिंडर घाटी के क्षेत्र में। अगला आपके पास उत्तराखंड की साक्षरता दर कितनी है? तो इसका नया डाटा आया है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 79.63%। अगला आपके पास द्वाराहड़ ध्वज मंदिर का अन्य नाम क्या था? तो यह आपके पास गुज्जर देव मंदिर, जो कि प्रतिहार राजवंश से संबंधित है। अगला आपके पास क्वेश्चन नंबर 48 कि सरला बहन का मूल नाम क्या था? तो यह था मिस कैथरीन हैलायमन, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला आपके पास राज्य में देवभूमि मुस्कान योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी 2009 में। अगला आपके पास 2013 में आई केदारनाथ आपदा के बाद मंदाकिनी नदी का क्षेत्र कितना बढ़ गया था? तो ये बढ़ गया था 5 किलोमीटर, पहले ये था 105 किलोमीटर, और आपदा के बाद इसका क्षेत्र 5 किलोमीटर बढ़ के हो गया था 110 किलोमीटर। अगला आपके पास किस जनजाति के निवास स्थान को रैतुड़ा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राजी जनजाति को। राजी जनजाति के जो लोग हैं वे इनकी एक प्रॉपर जगह है, जंगलों का जो घना जंगल है उस जगह को कहा जाता है किम खोला। अगला आपके पास किस नदी को किरात नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भागीरथी नदी को किरात नाम से भी जाना जाता है। अगला है चंपानूला कहाँ स्थित है? तो ये स्थित आपके पास अल्मोड़ा में। उत्तराखंड के भूटांतिक तिब्बत व्यापार को सर्वाधिक प्रोत्साहन किसने दिया? तो ये दिया था अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। किस कतूरी राजा ने बैजनाथ मंदिर निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो ये दिया था आपके पास भूदेव के द्वारा। अगला आपके पास रालमगढ़, मंदाकिनी और जिम्बा गदेरा किसकी सहायक नदी है? तो ये आपके पास गौरी गंगा का उद्गम होता है आपके पास पिथौरागढ़ से। अगला है अल्मोड़ा राजधानी ले जाने का सर्वप्रथम विचार किसके मन में आया था? तो ये आया था भीष्मचंद के मन में सर्वप्रथम। तो भीष्मचंद की मृत्यु के बाद कल्याणचंद के द्वारा ये काम किया गया था, और भीष्मचंद के द्वारा ही खगमरा कोट के किले का निर्माण किया गया था। गोरखों ने कुशई नामक कर, तो ये लगाया था ब्राह्मणों पर इनके द्वारा कुशई नामक कर लगाया था। तरुण पर्यावरण विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो ये पड़ता है आपके पास उत्तरकाशी के डुंडा में। अगला है किस चंद वंश के राजा के समय गढ़वाल एवं कुमाऊं के मैत्रीपूर्ण संबंध रहे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मीचंद नहीं था। लक्ष्मीचंद की बात करें तो उसने कचहरियों का निर्माण करवाया। जगतचंद जुआरियों पर इसने कर लगाया था, और बाज बहादुर चंद, तो बाज बहादुर चंद के द्वारा औरंगजेब की भांति कुमाऊं में जजिया कर लगाया गया था। अगला है, तो ये हमारा उत्तराखंड का पोर्शन था, जीएस का पोर्शन है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो ये दिया गया था आपके पास 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय पे। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, तो
तो ये होता है आपके पास एक न्यायिक सलाहकार जो महान्यायवादी को सहायता देता है। दिल्ली को भारत की राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अगला आपके पास एशियाई खेल 2022 ईस्वी का मेजबानी कौन कर रहा, तो ये कर रहा आपके पास चीन। अगला है भारतीय संविधान मान्यता देता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को। अगला है पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहां मिलता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भानुगुप्त के इप्पण अभिलेख में। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को किस संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा मिला था, तो यह मिला था आपके पास 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। अगला है निम्नलिखित में से किस देश ने ओपेक से अलग होने की घोषणा की, तो ये की है इक्वाडोर के द्वारा। यह पड़ता है आपके पास दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर। निक्स ओलंपिया नामक पर्वत किस ग्रह पर है, तो यह है मंगल पर, और एवरेस्ट से 3 गुना यहाँ पे एक ऊंचा पर्वत भी है। अगला है निम्नलिखित में से किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है, तो यह कहा जाता है वाटर हाइसिंथ को, ऑप्शन नंबर सी। अगला है आपके पास कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक कौन था, तो उस समय शासक था आपके पास जयपाल। अगला है पिछोड़ा झील किस जनपद में, तो यह है आपके पास राजस्थान में। अगला है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसके द्वारा बनाई गई थी, तो यह नीति थी वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस बहुमत से राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, तो याद रखना राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग चलाना है तो उस सदन की कुल सदस्यता का 2/3 सदस्य हिस्सा लेते हैं। अगला है ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भारत में चलने वाली तेज हवाएं क्या कहलाती है, तो ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भारत में चलने वाली तेज हवाएं कहलाती है आपके पास, तो इसका हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा आम्रवर्षा, क्योंकि नॉर्वेस्टर आपके पास न्यूजीलैंड में चलती है, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में चलती है आपके पास, ठीक है। चलिए अगला आपके पास जेट इंजन संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता, तो ये करता है रेखीय वेग के संरक्षण पर काम। अगला है किस देश ने अपने स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी हाल ही में लॉन्च की, तो ये क्या आपके पास दक्षिण कोरिया के द्वारा। अगला आपके पास 2022 फुटबॉल विश्व कप कहां प्रस्तावित है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कतर में ये अभी प्रस्तावित है आपके पास। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं इसी कारणवश अपने पुत्र से मारा गया, तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु के द्वारा। अगला है विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश निम्न में से कौन सा है, तो यह है आपके पास ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। वैलून्स कौन है, तो यह है बेल्जियम के फ्रेंच भाषी आबादी को वैलून्स नाम दिया जाता है। अगला है कटनी क्यों प्रसिद्ध आपके पास, तो यह है आपके पास सीमेंट के कारखाने के लिए प्रसिद्ध है कटनी। अगला है लोक नृत्य और राज्यों के युग में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, तो देखिए झूमर यहाँ पे सम्मिलित नहीं, झूमर हरियाणा में नहीं होता, जब बाद बाकी तमाशा महाराष्ट्र में होता है, कजरी उत्तर प्रदेश और बाउल पश्चिम बंगाल का है। अगला है निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया के सभ्यता के बीच व्यापार होता था, तो उस पे मुहर पे आकृति मिली है बैल की, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि अगर बात करें हाथी की, तो हाथी की लोथल गुजरात से आपके पास हाथी पालने का प्रमाण मिलता है और हाथी दांत के पैमाने भी हमारे पास मिलते हैं। अगला है 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी ऑप्शन नंबर सी जीडी बिरला इसके पहले प्रेसिडेंट थे। जबकि बात करो अमृतलाल ठक्कर की, तो इसके ये पहले सचिव थे और एम के गांधी इसके संस्थापक थे। अगला आपके पास कि विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष पर पक्षी है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ढोल। देखिए ये जो पक्षी आपके पास लोमड़ी जैसा दिखता है। क्योंकि बात करूं एशियाई शेर की, तो ये मिलता है आपके पास राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क में। अगला आपके पास भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था, तो ये कौन था इसको आप पता है कि ये था शाहजहां के शासनकाल में एक राजकीय इतिहासकार। अगला है कि निम्नलिखित में से
किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय के द्वारा, जिन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का संस्थापक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके पास, भारत में उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जाता? तो बड़ा फेमस केस था, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गोलकनाथ का मामला, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, 42वां संविधान संशोधन, जिसे लघु संविधान या मिनी संविधान का दर्जा भी दिया गया है।